बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि इंतखाबात में पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती का मामला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को मरासला लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान वज़ारत दाखिला को पाक फौज की नफरी तैनात करने की दरख्वास्त की है। इसी पर बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ, मजीद डिटेल्स बताइए। जी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सूबों के जो आईजीज पुलिस हैं उनकी जानिब से उनको जो पुलिस की जो नफरी है उसके हवाले से रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इस मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है, जबकि आम इंतखाबात के लिए 3,28,510 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मुल्क भर में दस्तयाब होंगे। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,70,558 जो एहलकार हैं उनकी कमी का सामना है, और इस हवाले से ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को ये हदायत की गई है कि वो 7 दिसंबर तक पाक फौज की मुल्क भर के आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज की जो स्टैटिक तैनाती का मामला है उसको यकीनी बनाने से मुतल्लिक कंफर्मेशन रिपोर्ट जो है वो फराहम करें। और ये जो चारों आईजीज की जानिब से बताया गया है, इसमें इस्लामाबाद में 4,500 जो सिक्योरिटी की नफरी है उसकी किल्लत का सामना है, और 9,000 की टोटल जरूरत है, जिसमें 4,500 पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद हैं। जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि FC रेंजर्स और जो आजाद कश्मीर पुलिस है इसके 1500 जवान जो हैं वो तैनात किए जाए। पंजाब में इस वक्त 1,08,540 पुलिस एहलकार जो है दस्तयाब है। पंजाब में 1,69,110 एहलकारों की कमी का सामना है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के और खैबर पख्तूनख्वा में 1,49,070 एहलकारों की जरूरत है। इस वक्त 92,360 एहलकार उनके पास मौजूद हैं। 56,717 जो एहलकारों की किल्लत का सामना है, जिनमें 1,23,000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। 1,05,000 पुलिस एहलकार मौजूद है, जबकि 33,462 एहलकारों की किल्लत का सामना है। मुल्क भर में इस वक्त 3,28,510 एहलकार जो हैं वो दस्तयाब हैं, जबकि 2,70,558 एहलकार जो हैं उनकी जरूरत है। बलूचिस्तान में 18,000। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है। आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे साइफर केस की, जिसमें बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने दोनों को केस की नकूल फराहम कर दी हैं। साबिक चेयरमैन PTI के वकील उस्मान गुल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। बाबर अवान ने कहा कि जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। अडियाला जेल में साइफर केस सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई। दौरान समाअत साबिक PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें भी मौजूद थीं। साबिक PTI चेयरमैन के वकील उस्मान गुल एडवोकेट ने दलाइल दिए अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बाबर अवान बोले, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। अदालत ने करार दिया कि साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने दोनों को केस की नकूल फराहम कर दी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाजत देता है कि नए सिरे के अंदर आप किसके नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत उज़्मा में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी है। खबर आपको देंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन PTI और अहलिया के खिलाफ दायर रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की मंजूरी भी दे दी है और अदालत ने शहजाद अकबर, प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे फरहत शहजादी और दीगर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी।
नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया के खिलाफ दायर रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत ने सरबराह PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी। आइंदा समात से दोनों मुलजमान के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू किया जाएगा। एहतसाब अदालत की जानिब से आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, प्रॉपर्टी टाइकॉन जियाउल मुस्तफा नसीम, जुल्फी बुखारी, फरत शहजादी और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल अडयाला जेल रावलपिंडी में किया जाएगा। रेफरेंस की आइंदा समात 6 दिसंबर को होगी। मरीम नवाज की बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा कि पहले कहता था 9 मई के हमले मैंने नहीं, मेरे कारकुनान ने किए थे। आज कहता है कि 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया था। मजीद कहा कि यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनरल बाजवा को बुलाने का फैसला अदालत करेगी। साबिक वजीर आज़म झूठ बोलते रहे, अब लंदन प्लान की बात कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दानियाल अजीज एक सूबाई हल्के की टिकट पर नाराज़ हुए। इस नाराज़गी पर वो पूरी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। पार्टी के लिए कौन सीट लेगा उस पर टिकट का फैसला होगा। हमारी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के दौरे भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी, मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतजार करना चाहिए। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करे। और अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फलां जगह पे जाके एहतियाज करना है। ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो। अब तुम कहते हो कि जी मेरे खिलाफ साजिश, अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ। बानी चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। ओन चौधरी मैदान में आ गए, कहते हैं बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले और मैं खुद साबिक चेयरमैन PTI को मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। उनके पोल खोले तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लीडर को ऐसे झूठ बोलते हुए तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कौम को और गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा। और एक ये पर्सनल बात करते हुए एक अजीब सा भी लगता है, लेकिन जब आप किसी को इतनी बड़ी बात कहें कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ और मैंने ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से मुसलमान होते हुए हमें ये इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हम अपनी कौम से इतना बड़ा झूठ ना बोलें। 100% ये आपको बताता हूँ कि ये उनकी मुलाकातें भी रहीं और इन्होंने देखा भी उनको, और जैसा कि आज इन्होंने बयान दिया है उस पर मेरा ये जो मैं आपको सच बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि जिसकी मैं समझता हूँ जितनी मज़ामत की जाए कम है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। दोनों जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में कमेटीज बनाकर सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफद के हमरा नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में दोनों जमातों के इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से KPK, पंजाब और सिंध की सतह पर मुकामी कमेटियां बनेंगी जो सीट एडजस्टमेंट के बारे में होमवर्क मुकम्मल करके अपनी पार्टी लीडरशिप को देंगी। उसके बाद लीडरशिप की सतह पर मुलाकात में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात के इन्नेकाद और तैयारियों पर बातचीत की गई।
शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। JUI के वफद में मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना मोहम्मद अमजद खान, मौलाना महमूद मियाँ, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, हाफिज नसीर अहमद एहरार और हाफिज गजम्फर अजीज शरीक थे। सिंध की सियासत में हलचल, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। MQM ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने जवाब में MQM पाकिस्तान को PSP+ करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने सिंध में हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में खरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानी की। अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है उसकी एक झलक नजर आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कम्प्रोमाइज है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं। पीपल्स पार्टी ने जितने एतराजात किए वो सब कबूल कर लिए गए और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। ये तो बाय डिजाइन है। MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है। ये क्या सोच के उन्होंने मुस्तफा कमाल के हवाले क़यादत कर दी है कि जो आदमी MQM की बुनियाद के खिलाफ बोलने लगा था। ये मुमकिन नहीं है कि सूबा अपने इख्तियारात किसी भी साजिश के नतीजे में दोबारा मुंतकिल कर दे वफाक को, लेकिन ये किसी सूरत नहीं हो सकता। और MQM ने अभी तो ये जिन जमातों को पेश किए वो जाने, MQM जाने, PMLN को ये यकीन है कि इंतखाबात हार रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये तनाज़े बढ़ते रहें और ये शायद उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शन वक्त में ना हो। तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना चाह रहा था, उनसे मुलाकात ना हो सकी। मैं बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी साहब सिंध से मिलूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला, अब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और इंशाल्लाह इस माफिया को छोड़ेंगे नहीं। हम जाएंगे हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और ज़ाहिर है वो कमेंट्स देंगे, बिल्कुल इंसाफ पर मबनी कमेंट्स देंगे, मुझे यकीन है। एक और अहम खबर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2 आईनी दरखास्तें दायर कर रखी हैं जिनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने इस्तदा की कि उनकी आईनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन पर काउंसिल से अलग होने के लिए एतराज़ात दायर कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी आला अदलिया में जजेस नामजदगियों समेत दीगर मामलात पर रिपोर्ट पेश करेगी। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर डिस्कोस को किबला दुरुस्त करने के लिए सख्त हिदायतनामा जारी कर दिया। डिस्कोस को खराब मीटर 30 दिन में तब्दील करने और जायद बिल्स को ठीक करने की हिदायत जारी की गई। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली की सजा सार्फिन को क्यों दी जा रही है? नेपरा ने डिस्कोस की जानब से ओवर बिलिंग का सख्त नोटिस लेते हुए वजाहत तलब कर ली। एलामिये के मुताबिक नेपरा अथॉरिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि डिस्कोस अथॉरिटी की जानब से मंजूर शुदा टैरिफ की शराइत व ज़वाबित के मुताबिक बिजली के बिल वसूल करने में नाकाम रहे। डिस्कोस ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए लाखों सार्फिन को गलत डिटेक्शन बिल भेजे। 30 दिन से जायद बिलिंग करने की वजह से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर न लगाने और फॉल्टी मीटर पर वक्त तब्दील न करने की वजह से डिस्कोस की जानब से एवरेज बिल भेजे गए। नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी ने तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में डिस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। हिदायत की गई कि डिस्कोस 30 दिनों में खराब लगे हुए मीटर्स और गलत वसूल किए गए बिलों को सही करे। बसूरते दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को भी पॉलिसी के मुताबिक वक्त पर मीटर तब्दील न करने पर नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली।